सरताज साहब, आपके हाथों में तस्वीर देखी, खान साहब की तस्वीर लेके उसको महफूज कर लिया या तस्वीरों में ही बस रह जाएंगे, क्या क्या कहेंगे? पुराने सियासतदानों की तरह कोई एग्जॉस्ट फैन या फिर एसीज फर्नीचर अपने घर नहीं लेकर गई। एक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की तस्वीर खुद लेकर आई थी, वो साथ लेकर आई हूँ वापस, और बड़ी खुशी से इज़्ज़त के साथ वापस आई हूँ। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की तस्वीर लेकर आई हूँ। अगली दफ़ा इंशाल्लाह फेडरल मिनिस्टर बन के आऊँगी। ये बता दें कि इजलास क्या आप लोग आज वोटिंग करवाएंगे या इजलास को किसी तरीके से आज वोटिंग नहीं करवा के मुलतवी करवा दिया जाएगा? वोटिंग करवाएंगे कि या नहीं? मुलतवी का तो मेरे ख्याल में नहीं है। पार्लियामान के जो कस्टोडियन है वो स्पीकर साहब है। स्पीकर साहब देखेंगे कि वो किस तरह इसको चलाते हैं ऐवान को। हर रोज़ सरप्राइज़ मिलेगा, हर रोज़ सरप्राइज़ मिलेगा, लेकिन सबसे बेहतर तरीका यह है, सबसे खूबसूरत बात यह है कि इस अदम एतमाद के ज़रिए जो मीर जाफ़र थे, जो मीर सादिक थे, उनके चेहरे अवाम के सामने अया हुए हैं। पहले तो ये था कि इनके चमचे कर्चों की ज़मानतें ज़ब्त होंगी, अब तो इंशाल्लाह इलेक्शन में इनके बड़े बड़ों की जो है वो ज़मानत ज़ब्त होगी। तो ये कहीं से भी अपने ऊपर लेबर लगवा लें कि हमने कौम से गद्दारी नहीं की। न साइफ़र अपनी जगह पे मौजूद है, न साइफ़र हटा है, न ये बात ख़त्म हुई है कि बैरूनी ताकतों ने यहाँ के अंदरूनी मिर जाफ़र और मिर सादियों के साथ साजिश करके एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को या रिजीम चेंज करने की कोशिश की है। तो ये दाग उनके लिए ताहयात रहेगा। लेबल कहीं से भी लगवा ले, लेबल उनके ऊपर ये दाग है कि वो मिर जाफ़र और मिर सादिक है। डिले टैक्टिस नहीं है कि आप इजलास बुला के फिर आप बहस शुरू कर दें। सुप्रीम कोर्ट ने तो आज के ही दिन वोटिंग का कहा है। अगर फैसले पार्लियामान के कहीं और से होने हैं तो फिर शादी हाल डिक्लेयर करा देते हैं। आप लोग भी यहाँ पे आएँ और पैसे दें और यहाँ पे जो है वो बच्चों की शादियाँ करवाएं। वो फ्लैटिस होटल का भी एक खुद साख्ता चीफ मिनिस्टर बन गया है। वो भी वहाँ पे एक अड्डा लगा के बैठा हुआ है कि जी मैं खुद साख्ता चीफ मिनिस्टर हूँ और मैंने फ्लैटिस होटल के अंदर जो है वो पंजाब के फैसले करने। तो इसका भी खैरपुर और अडियाला जेल तैयार है। जो हुकूमती बेंचेस थे, अब जब ये अपोजिशन में आएंगे तो खैरपुर और अडियाला जेल के बेंचेस पर बैठेंगे, और इस पर उन्होंने मार्च में पेशियन गोई देना शुरू कर दी थी। मंजूर वसान साहब ने तो वाज़ेह तौर पर कह दिया था कि मार्च के आखिर में और अप्रैल के जो शुरू में हुकूमत गई, उनकी चंद एक बातें तो कहीं ना कहीं जो है वो सच साबित हुई हैं। अब खैरपुर और अडियाला के लिए आपकी तैयारियां हैं? एक खूबसूरत बात मैं आपसे कहती हूँ, क्वेश्चन बड़ा आला है आपका। जो सर था पैर जो है वो हराम के पैसों में डूबे हैं, पाकिस्तान का पैसा लूट के खा गए। जब उनको जेल में डाला था ना तो उनको मच्छर काटते थे जेल के, और वो खुद सख्ता जिला वतनी इख्तियार करके नोटों के बैग लेकर जद्दा भाग गए थे। तो ये जो भागने की आदत या जेल में मच्छरों से डरने की आदत जो है ना PMLN को, इन्होंने कभी, इनको पता ही नहीं कि सियासत क्या होती है। लेकिन अपनी हमारी इतनी सख्त ट्रेनिंग हुई है, लेकिन हमने किया क्या है? जब हमने मनी लॉन्ड्रिंग नहीं की, हमने चोरी नहीं की, इसका मतलब है कि ये तो वो वाली बात हो गई कि ज़बरदस्ती हमें अपने बराबर करना चाहते हैं, और ये जो मर्जी कर ले हम इनके बराबर नहीं हो सकते। भाई इन्होंने तो झंडे गाड़े में दुनिया में करप्शन के। ये हमें कहा करते थे कि आपको अंडे और टमाटर पड़ेंगे। मैं तो अपने हलके में गई हूँ, मेरा गाजी घाट से लेकर ट्रैफिक चौक डेरा गाजी खान तक ऐसा शानदार इस्तकबाल हुआ है जैसे मैं इलेक्शन जीत गई और मैं शायद कोई मिनिस्टर बन गई हूँ। जबकि मैं उस दिन, हम लोग वहाँ से, यहाँ से पार्लियामान से ख़त्म होकर अपने घरों को गए थे और हम लोग दोबारा इलेक्शन के अंदर गए थे। तो अंडे और टमाटर तो बहुत छोटी बात है, ये वहाँ पे जाएंगे। ये जो इनको ऊपर दागदार जी इनका दाग इनको ऊपर लग गया है कि इन्होंने बैरूनी अकाउंट से मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ साजिश की है, ये इससे कैसे जाएंगे? डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं, क्या समझते हैं कि वजूहात क्या हैं? क्या इक़्तिदार की मुतली चाहते नहीं हैं या समझते हैं कि बाउंसर लगेगा? देखिए, मैं आपको बताऊं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो ऑर्डर्स हैं वो बड़े क्लियर हैं, उनमें किसी किस्म का इबाहम नहीं है। वो तो वोटिंग कराने के ये पाबंद है। आज का दिन इनके पास है, लेकिन अभी वो कह रहे हैं कि हम 8 बजे वोटिंग कराएंगे। अच्छा, 8 बजे वोटिंग कराने की उम्मीद है। बहुत शुक्रिया। अवैध साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। सुना है कि PTI के अरकान कुछ और भी टूटने वाले हैं, और जो इत्तलात हैं कि खान साहब को उनके कई दरीना साथी जो है आज के बाद छोड़ने वाले हैं। खान साहब ने कहा मैं अंदर हूँ, थोड़ा मुश्किल हूँ, मैं बाहर आ गया तो और मुश्किल हो जाऊँगा। अभी आप देखेंगे कैसा नक्शा बदलता है। पहली तो बात ये है कि ये जो अदम एतमाद की बातें हैं, अभी अदम एतमाद पे गिनती होगी, गिनती पे नंबर पूरे होंगे, वो स्टेज गुजरेगी, तो उसके बाद अगली स्टेज आएगी। बहुत सारी ऐसी सरप्राइजेज़ हैं जो आप लोग हैरान हो जाएंगे। एक सरप्राइज़ तो बता दें। देखें, मैं ये बता रहा हूँ कि इमरान खान वज़ीर आज़म हाउस में बैठा हुआ बहुत ज़्यादा ईजी टू हैंडल है। अगर वो वज़ीर आज़म हाउस से बाहर निकल गया तो फिर सबके लिए, मैं ये सबके लिए कह रहा हूँ, बड़ा मुश्किल हो जाएगा उसको हैंडल। ये तो फिर खुले लफ्ज़ों में चैलेंज करना है वाला चैलेंज है ना, सियासी चैलेंज है भाई। हमारे पीछे अवाम है, अवाम है तो आइन भी बदल जाएगा, अवाम है तो कानून भी बदल जाएगा, अवाम है तो पार्लियामेंट भी भरे जाएंगे। वो कहते हैं ना, सितमगर आ हुनर आजमाए
तो तीर आजमा हम जिगर आजमाएं। सर मौजूदा जो सियासी सूरत हाल है इस बारे क्या कहते हैं और आज क्या लगता है आपको कि ये वोटिंग होने दी जाएगी? इसके बावजूद भी कि सुप्रीम कोर्ट ने आज का दिन मुकर्रर किया था कि हर हाल में अदम एतमाद पे वोटिंग होनी है, अभी भी कौमी असम्बली के जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर हैं वो लैतो लाल से काम ले रहे हैं और अभी भी जो है कोई आसार नहीं है कि अदम एतमाद की वोटिंग हो जाएगी। और अगर वोटिंग नहीं होती आज तो फिर सुप्रीम कोर्ट में यकीनन फिर मामला उठाया जाएगा और फिर उससे मज़ीद तसादुम का ख़तरा बढ़ेगा, इदारों का तसादुम का इम्कान पैदा हो जाएगा। हर दफ़ा जो हुकूमती वज़रा उनसे जब भी सवाल किया जाता है तो वो ये बात कहते हैं कि हम सरप्राइज़ देंगे। ऐसा कौन सा सरप्राइज़ है जो 196 या 199 जो अपोजिशन के लोग हो चुके हैं उसके बावजूद भी उनके पास तैयार है और वो ये बात कहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब को कि अपोजिशन में से किसी को शेरवानी नहीं पहनने देंगे? ये जो आखिरी पत्ता है और एक और सरप्राइज़ देने की बात है, ये सिर्फ़ और सिर्फ जो हमारी बदकिस्मती से एक गैर सियासी सोच रखने वाली नौजवान नस्ल है उसको गुमराह करने का एक तरीका है। सर पीटीआई का मुस्तकबिल क्या देखते हैं आप? अगर ये हालात रहे तो पीटीआई का मुस्तकबिल किसी जमहूरी सेटअप में तो नज़र नहीं आता और अगर तो ये इनकी कोई साजिश है जमहूरियत के ख़िलाफ़ तो शायद फिर पीटीआई का मुस्तकबिल बड़ा ब्राइट हो।